नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य, इस टॉपिक से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इन 100 प्रश्नों में से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। चाहे बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो, पीटीटी का एग्ज़ाम हो, जेल प्रहरी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्ज़ाम, और जो भी साथी रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए, जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हूबहू छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर लोकगीत और लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, ये जो गीत है इसमें कौन से राग में प्रसिद्धि मिली है? ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है मांड, भोपाली, दादरा या फिर पीलू। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से इस गीत के माध्यम से जिस राग को प्रसिद्धि मिली है, ये राग है मांड। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी साथी बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हूबहू छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, शेखावटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डोंगजी और जवाहर जी के बलिदान की स्मृति में गाया जाने वाला गीत है। तो ये गीत कौन सा है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है पंछीड़ा गीत, ऑप्शन 2 है पूर्वीय गीत, जोरावा गीत या फिर छावली गीत। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा, ये गीत है छावली गीत। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मूमल क्या है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूमल क्या है। तो देखिए साथियों, मूमल एक राजकुमारी थी जो लोद्रवा नामक स्थान से प्रसिद्ध थी। ठीक है, और देखिए, ये जो मूमल जो लोकगीत है, ठीक है, ये क्या है? तो इसका ऑप्शन 1 है लोक नृत्य, लोक वाद्य, लोकगीत और फड़ी। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मूमल एक लोकगीत है। ठीक है, और ये जो लोकगीत है मूमल, इस मूमल के जो चित्र हैं ये किस शैली में मिलते हैं? अगर पूछा जाए कि मूमल शैली के जो चित्र हैं किस शैली से मिलते हैं, तो ये अपने जैसलमेर शैली से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? जैसलमेर शैली से। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, और इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी ज़रूर याद रखिएगा। और जो भी साथी उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से हूबहू छपने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो लोक संगीत है हेला ख्याल, ये राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है सीकर और झुंझुनू, दौसा और सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दौसा और सवाई माधोपुर से यह गीत प्रसिद्ध है। ठीक है,
क्षेत्र से संबंधित है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और इस प्रश्न के अंदर हमें सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करने हैं। तो जिसमें से देखिए संगीत, घराना और कलाकार, इन तीनों को हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है डागर घराना। कहाँ से संबंधित है? तो डागर घराना जो है ये इस कलाकार से संबंधित है, बहराम खान। ठीक है, और जयपुर घराना, तो देखिए जयपुर घराना जो है मनरंग से संबंधित है। और मेवाती घराना, तो ये मेवाती घराना मोतीराम ज्योतिराम से संबंधित है। ठीक है, और अतरौली घराना ये दुल्लू खान से संबंधित है। तो इस प्रकार जो कोड के अंदर हमारा ऑप्शन है, ठीक है, हमें कोड के अंदर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4 ये जो कोड है ये इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, राजस्थान में चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? तो देखिए मेन रूप से चरकुला नृत्य जो है अपने राजस्थान का नृत्य नहीं है, ये नृत्य उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन ये जो नृत्य है जिस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, ये है अपना ऑप्शन 1 है भरतपुर, सिरोही, जालोर, झालावाड़। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा भरतपुर। ठीक है, चरकुला नृत्य भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। और देखिए अगर पूछा जाए कि भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है बम नृत्य। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बम नृत्य जयपुर का भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो क्वेश्चन 7 का जो ऑप्शन है मारवाड़, शेखावटी, ढूंढाड़, बागड़। तो इन चार ऑप्शन में से गीदड़ नृत्य का जो संबंध है ये शेखावटी क्षेत्र से है। ठीक है, और शेखावटी का एक और नृत्य प्रसिद्ध है कच्छी घोड़ी नृत्य। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी साथी उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपको इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी देखने को मिल जाएगी। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस चैनल पर रोज़ाना कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नृत्य शैली नहीं है? तो देखिए इसमें से राजस्थान की जो लोक नृत्य शैली नहीं है ये कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है स्वांग, रम्मत, डांडी, ख्याल। तो देखिए इसमें से जो स्वांग, रमत और ख्याल ये सभी अपने राजस्थान से संबंधित हैं। लेकिन डांडी जो है ये अपने राजस्थान की लोक नाट्य यानी कि नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी का प्रतीक है। तो ये किसका प्रतीक है? तो इसका ऑप्शन 1 है कृष्ण और रुक्मणी के, राम और सीता के, राजा और रानी के, शिव और पार्वती के। तो देखिए तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी जिसके प्रतीक हैं ये हैं शिव और पार्वती के। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं।
तो कथक जो नृत्य है इसके जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है लच्छन महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज, उदय शंकर जी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जो जयपुर घराने के जो प्रवर्तक माने जाते हैं ये हैं भानुजी महाराज। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य ये जो टॉपिक है इसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 10 प्रश्नों को कवर किया है। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी साथी उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, जेल प्रहरी हो, या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम और रीट एग्ज़ाम, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।